तीन लोक नौ खंड में, गुरु ते बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होई। कबीरा हरि के रूठते, गुरु के शरणे जाए। कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। गुरु की आज्ञा आवई, गुरु की आज्ञा जाए। कहे कबीर सो संत है, आवागमन न साए। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे हैं, इस संसार में जिस चीज की जरूरत है उसका कुछ आगाज हो रहा है। तुलसीदास ने भी इस चीज की बहुत जरूरत, बहुत मांग की है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। जिस पर कृपा राम की, तिसे प्राप्त होए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी मांग की है, ऐसी मांग गोविंद ते टहल संतन की संग साध का, हरि नामा जप परम गते। ये मांग की है कि मुझे साधु की सेवा और संगत संतों की मिल जाए, और उनसे क्या मिले, हरि नामा जप परम गते। हरि के नाम की प्राप्ति हो जाए और मेरी जो गति होनी है वो बन जाए। परम गति किसकी होती है? परमेश्वर परमात्मा की, उससे ऊपर कोई नहीं है। इसको परम गति कहा जाता है। वो इंसान के लिए है। इंसान इसी काम के लिए आया है, न राजा बनने के लिए, न महाराजा बनने के लिए, न दुनियादारी में बड़े नाम कमाने के लिए नहीं आया है। जपजी साहब में श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में लिखा है, जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए। चारों युगों की आरजा यानी आयु हो जाए, इससे भी और बड़ी 40 युगों की आरजा हो जाए, चाहे करोड़ों वर्षों की आयु हो जाए। इतना बड़ा अच्छा आदमी होकर वो ना चले प्रभु सब कोई, लाखों करोड़ों लोग उसके इर्द गिर्द आगे पीछे घूमने वाले हों। चंगा नौर खाए के, जस कीरत जगले। सब उसको बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी, उसका जस यश, उसकी कीर्ति सब तरफ फैली हो। किंतु ये सारे का सारा भस्माभूस बेकार है, उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि एक बात की कमी है, जे तिस नजर न आवे ता बात न पूछे के। अगर परमेश्वर की कृपा का पात्र नहीं इंसान बन सका, ये सब कुछ होता हुआ कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे। वो कीड़ों के अंदर जो गंदगी का कीड़ा है, उसके अंदर भी कीड़ा है जो दोषी है, गुनाहगार है। वह गुनाहगारों में भी एक बड़ा गुनाहगार है। इस संसार में कबीर धरती साध की, तस्कर बैठे माहे। इस संसार में रहने का हक किसको है? जो साधु है, जो संत है, जो महात्मा है। किंतु साधु किसको कहते हैं? आजकल जिसको मर्जी को कह लो साधु, जिसको मर्जी संत कह लो, ये ऐसी बात नहीं है। सोने को ही सोना कहा जाता है, हीरे को हीरा कहा जाता है, लोहे को हम सोना नहीं कह सकते, पत्थर को हीरा नहीं कह सकते, ऐसी बात नहीं। तो साधु किसको कहते हैं? नानक साध प्रभु भेद न पाई। इस साधु और प्रभु में कोई भेद नहीं होता। साधु की गति क्या है? परमेश्वर परमात्मा तक जो पहुंचा हुआ है, इस संसार के मोह माया के सागर से निकल चुका है। और संत की गति क्या है?
राम संत मह भेद किछ नाही, एक जन कई मह लाख करोड़ी। तो संत में ताकत क्या होती है? सत्संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। जो दुनिया के रस कस हमें बहुत अच्छे लगते हैं, ये सब फीके पड़ जाएंगे साधु की संगत में आने से। प्रभु का नाम जो है, उसका रस, उसका आनंद इंसान को आने लग जाता है। जैसे बच्चा माँ के पास जाता है तो माँ के प्यार का आनंद उसको आ ही जाता है। अगर माँ नहीं है तो लाखों रानियां भी, बड़े बड़े अमीर, बड़ी अच्छी अच्छी औरतें भी हो, लेकिन उसके मन को कोई अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उसकी माँ का प्रेम रस जो है उसको वो ही भाता है, उसको वही अच्छा लगता है, वह उसको मिलता है। ऐसे ही यहाँ इंसान ने आकर क्या करना है? सभी साधु हैं, परमेश्वर ने सभी साधु बना लिए हैं। कैसे बना लिए? सबके अंदर आप बैठ गया है, सबके अंदर 33 करोड़ देवता हैं। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा, सब ओपित संसारा। जिसके अंदर परमेश्वर बैठा है, जो आप आत्मा है, वो क्या हुआ फिर? उसको चोर कहोगे, डाकू कहोगे या इंसान कहोगे? आपको उसे भगवान ही कहना पड़ेगा। अगर एक गिलास में दूध पड़ा हो और कोई मुझसे पूछे कि दूध कहाँ है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पड़ा है। वो कहेंगे ये तो गिलास पड़ा है, दूध कहाँ है? तो मैं कहूँगा आओ जरा आगे आ जाओ, देखो इसमें क्या है। इसको बाहर से ना देखो, अंदर इसके देखो क्या है। तो दूध देखेगा उसके अंदर और फिर कहेगा कि हाँ ये दूध है। गिलास तो सिर्फ एक जरिया है कि दूध ऐसे अपने आप नहीं आएगा, किसी बर्तन में ही आएगा। आखिर परमेश्वर इस संसार में किसी इंसान में ही प्रकट हो सकता है, किसी पशु पक्षी में नहीं प्रकट होता, ना किसी जड़ चीज में होता है। वो अपना घर हरि मंदिर शरीर की ओर इशारा करते हुए खुद बनाता है, फिर इसमें प्रवेश करता है। वेद में कथा आती है, ऋग्वेद का मंत्र है कि परमेश्वर ने, सृष्टा ने जब इस सृष्टि की रचना की तो ये ब्रह्म शरीर उसने बनाया, जिसको ब्रह्म शरीर कहा गया, और इसके अंदर अपने स्थान को ग्रहण किया, अपने सब गुणों और शक्तियों के साथ। किंतु सभी देवताओं ने भी अपने अपने अलग आसन ग्रहण कर लिए, राक्षसों ने और असुरों ने भी अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लिया। जितनी रचना परमेश्वर परमात्मा की, वो इस शरीर के अंदर अपनी अपनी जगह फिट कर दी गई। इंसान को पूर्ण ब्रह्मांड बना दिया। भगत पीपा जी फरमा रहे हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तत्व है, सतगुर होए लखावे। जो तत्वों का भी परम तत्व है, जिसका और माई बाप नहीं है, कोई उसको पैदा करने वाला कोई नहीं है, वो सबको बनाने वाला है, वो परम तत्व जो है वो भी इसके अंदर प्रवेश कर गया, वो के अंदर है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। अगर परमेश्वर की सारी रचना को देखना हो, परमेश्वर को भी देखना हो, जो कुछ भी है परमेश्वर की रचना में, वो इंसान के अपने अंतर में ही है, सब कुछ है। इंसान को फिर साधु कहें या संत कहें या महात्मा कहें, जब अंदर से देखोगे तो आप कहोगे कि यही साधु है, यही संत है, यही महात्मा है, यही गुरु है, यही पीर है, और यही अनहद शब्द है, यही वाणी है, यही ज्योति है, यही परमेश्वर परमात्मा है। इससे आगे बाहर कुछ भी नहीं है। और ये कह दिया गया कि सब कुछ घर में ही, यह घर शरीर की ओर इशारा करते हुए जो है हमारा, सब कुछ घर में, बाहर नहीं। अगर आप बाहर की आंखों से देखते हो तो ये बड़ा भारी पागलपन है। बाहर क्या रखा है?
पशु देखते हैं, ऐसी आंखों से पशुओं का काम है बाहर शरीर का प्रयोग करना। गुरबाणी में और रामायण जी में भी यही लिखा है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। पैरों के बगैर तूने चलना है, सुनना, और कानों के बगैर सुनना है, तो शरीर के अंग जो है इनका प्रयोग नहीं करना। आगे चौपाई काफी लंबी है, बताया गया है जैसे महापुरुषों ने वाणी में भी बताया है। अखी वाजों देखना बिन कन्ना सुनना। देखना है, देखना तो है, लेकिन इन आंखों से नहीं देखना। आप पूछोगे कि कैसे देखना है, फिर आंखों के बगैर कैसे देखा जा सकता है? बस यही एक अज्ञानता है कि हमें इंसान होकर यह नहीं पता है कि इंसान का शरीर जो है यह कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, ये शरीर जो है ये तो मरण धर्मी देह है, इसका तो मरना ही धर्म है। दुख भोगना और मरना, ये युद्ध में नहीं मरेगा तो घर जाकर मर जाएगा। इसको हम लिए फिरते हैं। ये संसार जो सारा है ये माया का बना हुआ है, झूठा है संसार, दुखों का देश है। इसमें हम सुख की इच्छा रखते हैं, इसमें सुख की आस कर सकते हैं, कभी भी नहीं। यह सारा दुखों का देश है। और लिख दिया है महापुरुषों ने, बड़ा स्पष्ट है, सब सुख दाता राम है, दूसर नहीं ना कोई। अब हमें विश्वास नहीं आता, अगर ये जो इंसान की जीवनी है, जैसे महापुरुषों ने उस परमेश्वर परमात्मा ने अवतार धारण किया, आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, निरंकार जो निराकार था उसको हम कैसे समझ सकते हैं? कैसे समझ सकते थे, या सुन सकते थे, या देख सकते थे, या विश्वास कर सकते थे? वो आकार में आया, निरंकार आकार, ज्योत जग मंडल करो। क्यों आया वो? अपने बच्चों को समझाने के लिए कि आपको समझाने वाला कोई नहीं है संसार में, सब आपको भटकाने वाले हैं। एक मेरा जो प्यार है, मेरी हमदर्दी और मेरा ज्ञान, मेरा रिश्ता जो तेरे साथ है, वो मुझे मजबूर करता है कि बेटे तुझे दुख ना आ जाए। तो गुरु मिल चज अचार, सिख तुद कदे न लगे दुख। अगर कोई शिक्षा लेनी है तो ऐसे गुरु की दीक्षा लो, उसके आचरण को सीखो, वो क्या कहता है वो करो, तो तुद कदे ना लगे दुख। ये हम पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन हमारे मन में इसका विश्वास नहीं हुआ आज तक। इसका कारण क्या है? कुछ संत सभा जो है वो होंद अस्तित्व में नहीं आई, और संत भी कुछ ऐसे हैं अनेक मत के दुआ करते हैं। जैसे डॉक्टरों, कोई पढ़ता है बच्चा पहले साल वह डॉक्टरी पढ़ लेता है, थोड़ा वह 4 बीमारियों का इलाज सीख जाता है, किंतु पूरी डॉक्टरी करने के लिए 6-7 साल लग जाते हैं। फिर वो हर एक बीमारी का इलाज, हर दवाई को जानने वाला, शरीर की जो विद्या है इसका पूरा राजदार बन जाता है, फिर पूरा डॉक्टर कहलाता है। तो आज ही बिस्मिल्लाह लेकर चलना भी किसी काम की नहीं होती। इस जमाने में ये ठीक है कि साधु संत पर महात्माओं की कमी बहुत ज़्यादा है। आप सभी साधु संत बनने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। क्या पूर्ण बनना मुश्किल है? नहीं, ना सिर्फ इतना ही है, अगर आपकी जेब में कोई 10-20 लाख रुपया पड़ा हुआ है, आप कहेंगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आपको जेब दिखा दी जाए, आप कहेंगे कि सब कुछ है, बस देखने का काम है, इतना ही है, देख लो काम बन गया। फिर आपका जो बन गए, फिर आपके अंदर परमेश्वर परमात्मा है, देख लो और उसके पास बैठ जाओ, आप परमेश्वर परमात्मा बन गए। यह भी कोई मुश्किल बात है? मतलब एक आदमी पढ़ा लिखा है, BA MA है, PhD भी है, उसके पास बैठ जाओ तो आप BA MA PhD
बन जाओगे, इसमें क्या मुश्किल की बात है। कबीरा पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, ओ लोहा कंचन करें कर ले आप समान। पारस में ताकत नहीं है कि किसी और को पारस बना दे, अपने जैसा बना ले। लोहे को सोना बना सकता है, अगर लोहा ना मिले तो उस पारस का क्या फायदा। लोहा है नहीं, पारस सोना नहीं बन सकता है। तो संत क्या करता है, अपने जैसा सबको बना देता है। जिस रंग में आप रंगा हुआ होता है उसी में सबको रंग देता है। सुभर भरे प्रेम रस रंग, उपजै चौ साध के संग। धन सतगुरु, धन गुरु रूप सात संगत जी।